नंपायरे के इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे इटरेशन प्रोसेस का, जो कि फॉर लूप के थ्रू है। सो हमने ऑलरेडी नंपाई की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पर एक एरे बनाते हैं, एरे इक्वल्स टू np एरे, और हमने यहाँ पे वैल्यू 1, 11, 22, 33, सो इस तरह से 7 वैल्यूज़ का एक कलेक्शन हमने नंपाई के थ्रू जनरेट किया। और अब स्टार्ट करते हैं इसको इटरेट करने का प्रोसेस। सो इसके लिए हमने मेंशन किया फॉर, सो वैल इक्वल्स टू, दैट इज़ वैल्यू इन, फॉर वैल इन, और हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे हमारे एरे का आईडी, मींस एरे का नेम जो कि है ARR, एंड कोलन साइन। और कोलन साइन लगाते ही, क्योंकि इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर अवेलेबल मिल जाता है, लेकिन अगर आप नॉर्मली नोटपैड या किसी और एडिटर में बना रहे हैं जहाँ पर इंडेंटेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आपको टैब का यूज़ करते हुए उसे इंडेंट करना होगा। और हमने लिख दिया प्रिंट वैल और बिगिन करते हैं। सो इस तरह से हमारे पास एरे इटरेट हुआ और हर वैल्यू हमें इंडिविजुअली मिल गई। देन हमने नेक्स्ट प्रोसेस अब देखते हैं। हमने मेंशन कर दिया सम इक्वल्स टू 0, इसके बाद अगेन फॉर वैल इन एरे कोलन साइन, सम इक्वल्स टू सम प्लस वैल, और बाहर आकर प्रिंट एंड सम। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे एरे के अंदर अवेलेबल सारी वैल्यूज़ का सम। तो एक बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है जो कि इजीली हम एरे को इटरेट कर सकते हैं। तो ये था इटरेशन ऑफ आवर सिंगल डायमेंशन एरे। अब इसी तरह से हम बनाते हैं एक डबल डायमेंशन एरे। सो एरे 2D इक्वल्स टू numpy डॉट एरे, और ब्रैकेट में हमने एक सबसे पहला एरे स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे 2 सब एरेज ले लिए हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 11 12 13 55। इस तरह से हमने मेंशन कर लिया और एग्जीक्यूट। अब इसे इटरेट करने के लिए हमने लिखा फॉर रो इन, और हमने मेंशन कर दिया एरे। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ से रीड करेंगे रो। सो इसके थ्रू हमें मिलेगा आपके रोज़। तो पहला एरे मिल जाएगा रो में, फिर सेकंड मिल जाएगा। तो अगर अभी हम सिर्फ रो को प्रिंट करें, यहाँ पर प्रिंट रो, तो आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स नहीं, कंप्लीट रो का ही आउटपुट मिलेगा। एंड दैट्स इट। प्रिंट का ब्रैकेट हमने नहीं लगाया, प्रिंट रो, और रन करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास हमने एरे पहला वाला लिख दिया गलती से, एरे 2D, एंड एग्जीक्यूट। सो फर्स्ट एरे और सेकंड एरे इंडिविजुअली मिला है। यहाँ पे बिग स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है जो नॉर्मली आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में देखा होगा। अब अगर रो को भी इटरेट करना है तो ऑफ कोर्स आपको नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ करना होगा। इन एरे 2D कोलन साइन, फिर अगेन फॉर कॉल वैल्यू मीन्स कॉलम वैल्यू इन रो, एंड प्रिंट, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कॉल वैल। और इसके बाद जब हम बाहर आएंगे तो ये इंटेंट शो कर रहा है कि करेंटली वी आर इनसाइड फर्स्ट फॉर लूप। हमने कर दिया प्रिंट एंड डैश, जिससे कि आपको सेपरेट हो जाएगा फर्स्ट एरे की प्रिंटिंग और सेकंड एरे की प्रिंटिंग। चलिए रन करते हैं। सो ये फर्स्ट एरे प्रिंट हुआ, देन डैश लाइन, देन सेकंड एरे प्रिंट हुआ, डैश लाइन। तो इस तरह से नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू हम इजीली अपने सेकंड डबल डायमेंशन एरे को भी ट्रैवल कर सकते हैं। और सेम पैटर्न आप अपने 3D एरे के साथ भी अपना लेंगे, जहाँ पे आउटर ब्लॉक, रो एंड कॉलम्स का यूज़ आप इजीली कर सकते हैं।
देन हम यहाँ पर अब व्यू करते हैं इसी इटरेशन में ही एक फंक्शन जो आपको मिलता है जो कि कहलाता है nd इटरेट। ये एक फैसिलिटी है जो कि हमें मिलती है थ्रू numpy। सो nd इटरेट जो कि nd इटर के नाम से आती है, ये एक फंक्शन है जो कि फॉर लूप के डबल डायमेंशन एरेज को इटरेट करने में हमारी मदद करता है। अब किस तरह से देखिए, लाइक हमने मेंशन किया ऑलरेडी हमारा 2D एरे बना हुआ है जो कि एरे 2D के नाम से है। सो हमने यहाँ पे मेंशन किया फॉर वैल इन numpy np डॉट nd इटरेट nd इटरेट और ब्रैकेट में अपने एरे का नाम जो कि है एरे 2D और कोलन साइन और प्रिंट कर देते हैं वैल को और व्यू करते हैं इसका आउटपुट। सो इसने इंडिविजुअली दोनों एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया। लाइक अगर मैं दोबारा इस फॉर लूप को यूज़ करूं जो कि हमने एक्सप्लिसिटली बनाया था और ये प्रिंटिंग जो डैश वाली प्रिंटिंग थी इसको हटा दूं, सो दोनों के सेम आउटपुट मिलेंगे। सी, ये फॉर लूप जो हमने एक्सप्लिसिटली बनाया था इस तरह का ही लूप था, फर्स्ट एरे पूरा डिस्प्ले हुआ, सेकेंड एरे पूरा डिस्प्ले हुआ, सेम वही आउटपुट आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। सो इन स्पाइट ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट लूप्स आप सिंपली एक nd इटरेट फंक्शन के थ्रू भी अपने 2D और 3D एरे को प्रोसेस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स 3D एरे होता तो एक लूप हमने और एक्स्ट्रा लगाना होता, बट जब आप nd इटरेट का यूज़ करेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा लूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है आपके numpy का जिसके थ्रू आप इजीली अपने इटरेट को प्रोवाइड करवा सकते हो स्मूथ फंक्शनैलिटी के साथ। सो ये आपको सपोर्ट करेगा nd इटरेट प्रोसेस करने में। नेक्स्ट इसी तरह से एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारे पास अवेलेबल हो जाता है जो कि कहलाता है nd एन्यूमरेट फंक्शन। nd एन्यूमरेट फंक्शन इसको मैं जनरेट करता हूँ, आउटपुट आपको क्लियरली विजिबल रहेगा और आप इजीली उसको जज कर सकते हैं कि इसका पर्पस क्या है। लाइक हमने लिखा ind कॉमा वैल और फर्स्ट एरे की बात कर रहा हूँ अभी मैं सिर्फ फर्स्ट एरे को इंक्लूड कर रहा हूँ और यूज़ किया है nd एन्यूमरेट को। np डॉट nd एन्यूमरेट करना है हमें फर्स्ट एरे को विथ ind एंड वैल और यहाँ पे लिखा गया ind कॉमा डबल कोट्स में हाइफन कॉमा वैल। सो आउटपुट देखें, ind लिखना था, ind एग्जीक्यूट। सो आपको इजीली क्लियर हो गया कि कहने का मतलब क्या था। यहाँ पे था कि आपको आउटपुट में ये भी अवेलेबल मिलेगा कि कौन सी वैल्यू किस इंडेक्स पोजीशन पर है, तो ये आपको प्रोवाइड करवा देता है इंडेक्स पोजीशन। और इसी तरह से अगर सेम प्रोसेस हम कॉपी करते हुए अपने 2D एरे की तरफ ले जाएं, ये हमने 1D एरे पे अप्लाई किया था और सेम प्रोसेस हमने 2D एरे को दे दिया, सेम प्रोसेस हमने 2D एरे को दे दिया। सो आउटपुट में आपको अवेलेबल हो जाएगा 0th इंडेक्स नंबर के फर्स्ट एलिमेंट पे कौन सा वैल्यू है, 0th इंडेक्स नंबर के सेकेंड एलिमेंट में कौन सा वैल्यू है। सो एलिमेंट वाइज आपको टोटल आउटपुट अवेलेबल मिल जाएगा। सो ये है फीचर nd एन्यूमरेट फंक्शन का, काफ़ी यूज़फुल है। सो इस तरह से आपको मिलता है numpy एरेज के इटरेट करने के डिफरेंट फीचर्स।